भड़क गई आग, विश्व युद्ध की शुरुआत। सन की तानाशाह ने दाग दी 10 मिसाइल। अगर अमेरिका ने किया पलटवार तो किम जोंग निकालेगा परमाणु हथियार। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका इजराइल जंग अपना भयानक रूप ले चुकी है, वहीं एशिया के एक और हिस्से में जंग का एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने एक्सपर्ट जानकारी दी है कि नॉर्थ कोरिया ने संभवतः बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह मिसाइल सी ऑफ जापान की ओर दागी गई और यह भी कहा गया था कि ये एक मिसाइल है। शुरुआती दौर पर ऐसा कहा गया, लेकिन जो बाद की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 10 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई। ये लॉन्च सुनान इलाके से लगभग दोपहर 1:20 के आसपास दर्ज किया गया। दक्षिण कोरिया की सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी जेसीएस ने पहले केवल ये कहा कि एक मिसाइल पूर्व दिशा में छोड़ी गई। बाद में स्थानीय रिपोर्ट में साफ हुआ कि केवल एक नहीं बल्कि कई मिसाइल्स थी। जापान की ओर से भी निगरानी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो मिसाइल है वो जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरा है। इस घटना ने पूर्वी एशिया में सुरक्षा चिंता फिर से बढ़ा दी है, खासकर तब जब उत्तर कोरिया पहले से ही अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेज कर चुका है। 2019 में अमेरिका उत्तर कोरिया वार्ता टूटने के बाद कूटनीतिक रास्ता लगभग बंद पड़ा है और इन सब के बीच प्योंगयांग ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई है और रूस के साथ उसके संबंध मजबूत हुए। और ऐसे माहौल में हर नया मिसाइल परीक्षण केवल सैन्य घटना नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की चाल भी माना जाता रहा है। और इन सब के बीच एक तरफ युद्ध, एक तरफ ये मिसाइल का फायर किया जाना। ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए साउथ कोरिया में तैनात एयर डिफेंस को अमेरिका ने वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजा था। और अगर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के खिलाफ अपना कोई मिशन इस समय शुरू कर दिया तो बहुत विध्वंसक रूप ले सकता है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने पोस्ट किया कि उत्तर कोरिया से संभवतः एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। बाद में अपडेट में उन्होंने ये भी जोड़ा कि माना जा रहा है कि मिसाइल पहले ही गिर चुकी है। नॉर्थ कोरिया की ओर से लॉन्च ऐसे समय में हुआ जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने सोमवार को अपना सालाना फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू किया, जो 11 दिन तक चलेगा। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन सहयोगी देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की लगातार आलोचना करता रहा है, इन्हें हमले की तैयारी बताता रहा है। हालांकि सियोल और वॉशिंगटन का कहना है कि अभ्यास पूरी तरह से डिफेंसिव है, रक्षात्मक है। इस हफ्ते की शुरुआत में उत्तर कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन, उनकी प्रभावशाली बहन किम यो जोंग ने इस सैन्य अभ्यास की निंदा की थी और अकल्पनीय रूप से भयानक परिणामों की चेतावनी दी थी। प्योंगयांग के सरकारी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने हाल ही में चोहयोन डिस्ट्रॉयर से रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया। उत्तर कोरियाई सेना ने शक्तिशाली और भरोसेमंद परमाणु युद्ध निवारक को बनाए रखने और उसका विस्तार करने की जरूरत पर भी जोर दिया था। उत्तर कोरिया ने पिछली बार 27 जनवरी को पूर्वी सागर की ओर से कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की थी। उसने बताया था कि उसका मकसद एक नए बड़े कैलिबर वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का परीक्षण करना था। और फिलहाल युद्ध का जो सिनेरियो हो वो बढ़ता जा रहा है। बड़े सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उत्तर कोरिया की तरफ से जो मिसाइल फायर की गई वो दक्षिण कोरिया के खिलाफ थी, वो भी एक ऐसे समय में जब सी ऑफ जापान में एक तैयारी दिख रही है, जब दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। और साथ ही माना यह भी जा रहा है कि दक्षिण कोरिया में जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको अमेरिका ने वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट में तैनात किया है, क्योंकि लगातार ईरान अटैक कर रहा है और उससे एम्युनिशन जो है, गोला बारूद जो है, वो अमेरिका का खत्म हो रहा है। और ऐसे में अगर उत्तर कोरिया की तरफ से बड़ा हमला कर दिया गया तो यकीनन ये युद्ध जो है और ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा। उसके कई बड़े कारण भी दिखते हैं। पहला कारण कि उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर वॉर है। दूसरा बड़ा कारण उत्तर कोरिया के पास तानाशाह है। और तीसरा बड़ा कारण कि उत्तर कोरिया वेनेजुएला नहीं है, उत्तर कोरिया दरअसल ईरान नहीं है, वो सीरिया नहीं है, लीबिया नहीं है, इराक नहीं है, बल्कि वो खुद किम जोंग उन का देश है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर हथियार हैं। और ऐसे में बहुत बड़ा ये पहलू जो है इस जंग को और ज्यादा विस्तार दे सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।